नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुजरात दौरे पर हैं, जहां जामनगर में उन्होंने विश्व के सबसे बड़े तेल शोधन संयंत्र रिलायंस पेट्रोलियम रिफाइनरी का अवलोकन किया। इसकी जानकारी सीएम सैनी ने अपनी सोशल मीडिया पर साझा की। सीएम ने लिखा कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। ये संयंत्र आधुनिकतम संसाधनों के समन्वय से उत्पादन प्रबंधन और निर्यात क्षमता को नई ऊंचाई देने का प्रेरणादायक उदाहरण है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने तोशाम के गांव का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों के साथ उनका समाधान किया। उन्होंने करोड़ों की जलघर माइनर सीवरेज और सड़कों की परियोजनाएं भी शुरू की। उन्होंने ग्रामीणों से कहा है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखें और जल संरक्षण को प्राथमिकता दें। साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम और SYL नहर को लेकर भी उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही। के अंदर सार्वजनिक तौर पे बोल के जा रही हूँ, जो भी काम इतने करोड़ों करोड़ों रुपए के आपके हो रहे, कृपा करके अपनी अलग अलग कमेटियां बना लो और वो कमेटी ऐसे हो जो ये इस चक्कर में ना हो। समझ गए। और जहां काम गलत गड़बड़ हो रहा है, जहां सामग्री गड़बड़ लग रही है, वहीं रोक दो काम। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे तुम जानते हो अपने ये सौदा खोनी भाई, ठीक है ना? हाँ। पर बाद में कहो कि 40 करोड़ की डिक्की बन रही है, इसकी डिक्की लीक हो गई, इसका ये तला बैठ गया, फला हो गया, बिखड़ा हो गया, फिर ना बोलिए भाई। समझ गए? अपना काम अपने लिए करवाओ। तुम अपने लिए करवा रहे हो, अपने बच्चों के लिए करवा रहे हो। विनोद गांव बहुत बड़ा गांव है और जो है यहाँ पर श्रुति जी के बनने के बाद बहुत करोड़ों रुपए की सौगात जो है श्रुति जी ने दी है और हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये संभव होने दिया। आज जो है दिनोद के अंदर आपने देखा उद्घाटन करे हैं श्रुति के जो काम है, सामने का जो जोड़ है, ये है सारा 40 करोड़ रुपए की तो यहाँ पे बड़ी टंकी बन रही है, सीवर पूरा का पूरा डलेगा। तो इतने सारे काम विनोद के अंदर हो रहे हैं कि जो है मैंने भी अभी तक उसकी जो है सूची पूरी नहीं बनाई कि कितने करोड़ लग रहे हैं। वो जब पूरा होएगा जब बताएंगे आप। लाल जी ने खुदवाई और वो हमारे इलाका जो है दक्षिण हरियाणा को सिंचित करवाने के लिए खास तौर से खुदवाई थी। ये दुर्भाग्य की बात हुई कि उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद राजनीतिक इस तरह के लोग आए कि उन्होंने उसको जो है राजनीति की भेंट चढ़ा दी। पंजाब ने तो पूरी की तरह से जो है वो पाट दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ बस अड्डा मार्केट के लोगों के लिए बड़ी सौगात दी है, जिसमें उन्होंने इलाके में बस अड्डा मार्केट में लाखों रुपए की लागत लगाकर पार्क का सौंदर्यीकरण कर नारियल फोड़कर शुभारंभ किया, जिसमें पार्क के चारों तरफ बाउंड्री और फुटपाथ बनाया जाएगा। साथ ही इस पार्क में गिनरे को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे ताकि मार्केट में आने वाले लोग भी इस पार्क का फायदा उठा सके और साथ ही यहाँ के लोगों को शुद्ध हवा भी मिल सके। धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले यहाँ पार्क बना हुआ था, बहुत समय के बाद ये हालत जिस तरह की थी, इसके क्या है कि इससे मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, दुकानदार को लाभ मिलेगा। उसके में का बढ़िया सुंदरीकरण हो। इसमें जो आम व्यक्ति पेड़ों के नीचे अपनी छाया का इसमें अपना बेंच हो और जिससे पीने की पानी की व्यवस्था हो और आदमी को बात करने को व्यक्ति बैठना चाहे तो यहाँ बैठ के बात कर सकता है। इसकी आपने शुरुआत की है। अब छोटे छोटे काम जो शहर में बाकी है, कहीं चौक चौराहे को सुंदर बनाना है, कहीं छोटे पार्क को बनाना है, कहीं दूसरी व्यवस्था करनी है। इस तरह की व्यवस्था हम धीरे धीरे सब ये करेंगे और जो भी सरकारी जमीनों पे है वो सरकारी जमीन उस सबको लोगों के हित में
और आम जनता के हित में उसको कराने का काम करें। और हुई दिन दहाड़े लूट की वारदात करने वाले मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह वारदात 19 जून को हुई थी और जब 2 नकाबपोश बदमाशों ने दोपहर में एक घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति रघुनाथ गांधी और उनकी पत्नी विजया गांधी को बंधक बना लिया है और घर से नकदी, आभूषण तथा उनके सेंट्रो कार लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद बुजुर्ग दंपति के बेटे ने सेक्टर 12 थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और रिमांड के दौरान उनसे अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि इनके द्वारा की गई अन्य घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। अमित वासी सेक्टर 10 फरीदाबाद ने आरोप लगाया कि उनके माता पिता सेक्टर 15A में रहते हैं और 19 जून को दिन के समय 2 लोग उनके घर में आए और उनके माता पिता से नकदी और जेवरात और एक साथ में सेंट्रो गाड़ी जो घर में गई थी उसको लूट कर ले गए, जिस पर थाना सेंट्रल में लूट की धारा के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त श्री सुंदर कुमार गुप्ता द्वारा अपराध शाखा सेक्टर 30 को निर्देशित किया गया कि मामले को ट्रेस आउट किया जाए, जिस पर अपराध शाखा सेक्टर 30 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी फिरोज व हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोज और हिमांशु दोनों जीवन नगर गोची के रहने वाले हैं और फिरोज लगभग 6 महीने पहले जेल से बाहर आया है और हिमांशु भी लगभग 3 महीने पहले जेल से बाहर आया है, जिनकी जेल के अंदर से ही दोस्ती थी और दोनों ने मिलकर 19 जून को वारदात को अंजाम दिया था। और इस वारदात से पहले उनके द्वारा सेक्टर 15A में रेकी की गई थी, जिसमें उनका ये टारगेट था कि जो सिंगल स्टोरेज मकान है और जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं, ऐसे मकानों को टारगेट करके उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। होडल में गांव के लोगों की पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बताते चले कि उपमंडल के गांव मरनोली के सरपंच महेश कुमार पर आरोप है कि गांव के ही कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर गांव के लोगों की पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और उस जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए निर्माण कार्य लगातार जारी है। आपको बता दें कि इसके अलावा सरपंच ने जमीन को पंचायत की जमीन बताकर गांव के विकास के लिए दी जा रही ग्रांट के पैसे को गुमराह करने में लगा है। ग्रामीणों ने कहा है कि मरलोरी में 19 कनाल पुश्तैनी जमीन है, जिस पर गांव का मौजूदा सरपंच महेश कुमार गांव के ही कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर अवैध कब्जा कर रहा है और हमें जान से मारने की धमकी दी है। हरियाणा के रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की वादाखिलाफी पर ग्रामीणों का गांव रामगढ़ भगवानपुर में 17 जुलाई से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। इस बीच इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि राव ने गांव रामगढ़ भगवानपुर में पंचायत की 10 एकड़ भूमि पर वाटर वॉक शुरू करने के एवज में गांव में 200 बेड का सरकारी अस्पताल बनाने का वादा किया था और अब वे अस्पताल को किसी अन्य जगह बनाने का मन बना चुके हैं, जबकि ग्राम पंचायत वाटर वर्क्स बनाने के लिए राव के आश्वासन पर पहले ही रजिस्ट्री करवा कर दे चुकी है और यह सरासर अन्याय और राव की वादाखिलाफी नहीं तो और क्या है। मनोज अन्ना के नाम से जानते हैं। मनोज जी, लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 200 बेड के हॉस्पिटल को लेकर, क्या है पूरा मामला? जी ऐसा है जी, 10 किला शहर को पानी के लिए दी थी जमीन, 8 किला हॉस्पिटल की बात थी, भगवानपुर की पंचायत। मेरा गांव रामगढ़। मामला आप लोगों को लगभग पता ही है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, राव साहब ने अपना बनाया था इंसाफ मंच, तो हमारे साथ भी इंसाफ कर दो। जब उसने दक्षिण हरियाणा का इंसाफ मंच लेके चला, रामगढ़ भगवानपुर की पंचायत और लोग आसपास गांव के बैठे हैं, मैं एक ही आपसे माध्यम से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, इंसाफ क्या होता है? हमने क्या गलती कर दी जो 10 किले आपके कहने से? देखिए, धरना प्रदर्शन के मामले में आपको प्रेस के माध्यम से एक बात कहूं कि जो राव साहब ने वादा किया
अब कल राव साहब के भाषणों की वो चल रही थी, राव साहब ने उसमें क्या कहा है कि 60, मैं खुद कब स्वीकार कर रहे हैं कि 60% वोट मुझे वहां से मिली है। अरे 40% नहीं मिली, 60% मिली है तो 40% वालों को, भाई आप 40% वालों को हटा दो, आप 60% वालों क्यों मार रहे हो? आप लोगों के बीच में पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से जो ये मामला चल रहा है, ये जी हमारे गांव भगवानपुर के जो अनिल सरपंच है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गांव का, उन्होंने गांव में पूछ के हमारे यहाँ के सांसद राविंदर जी, जिन्होंने वादा किया था कि आप गांव रेवाड़ी शहर की बहुत बड़ी मुख्य समस्या है पानी को लेकर, आप अपनी 10 एकड़ भूमि जल निर्माण मतलब जल इकट्ठा करने के लिए आप दे दीजिए। सबसे पहले रेवाड़ी अस्पताल, कई सालों से चर्चा चल रही है कि रेवाड़ी का अस्पताल एक अच्छी जगह शिफ्ट हो जहां पर पानी ना भरे। इस प्रक्रिया के अंदर कई गांव जुड़े हुए हैं। 5-6 लोगों ने कहा है कि हमारे यहां पे आप अपना अस्पताल बनाएं, हम जमीन मुफ्त के अंदर देने को तैयार हैं, जिसके अंदर रामगढ़ भगवानपुर भी है और रेवाड़ी के शहर के भी लोग हैं। वो कहते हैं कि भाई शिफ्ट क्यों करवा रहे हो, सभी जगहों के ऊपर जहां पर भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहीं पर आमतौर के ऊपर सिविल अस्पताल हुआ करता है। हिसार में पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर इस दौरान उन्होंने कहा है कि जल्द ही हिसार और सिरसा में सितंबर में रैली होंगे। इस रैली में अपने राजनीतिक भविष्य भी तय करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि हर महीने 3 जिलों को कवर करेंगे, जिसमें राजनीतिक चर्चा की जाएगी। और वहीं उन्होंने कहा है कि हर जिले पर वर्कर बैठक बाद अगला फैसला लेंगे। दूसरा, एक हमारी रेगुलर जो मीटिंग होती है वही मीटिंग थी, हर 5 तारीख को जो मैं आया करता हूँ। आज हमारे शर्मा जी मौजूद थे, तब ये उन्होंने रिकॉर्ड भी करा है। 700 और 800 के बीच संख्या थी जो हमारे वर्कर आए थे। ये वर्कर हैं जो 2008 से बराबर आते हैं, रजिस्टर पे साइन करते हैं कि जो अपना वर्कर टेलीफोन नंबर उनके वो रहते हैं। अब इसके बाद मैं एक पहले यमुनानगर मीटिंग करी थी, पॉलिटिकल आदमी कुछ नहीं बैठता। अब तय करी है 12 तारीख को आपका मेवात की है, नू में कर रहे हैं। उसके बाद अगली मीटिंग 20 तारीख को कुरुक्षेत्र में है, जाट धर्मशाला में। तीसरी मीटिंग हमारी नारनौल में है जो 25 तारीख को है। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की मरम्मत तेजी से हो रही है और दिसंबर तक 5000 किलोमीटर खराब सड़कों पर नई कार पेंटिंग पूरी हो जाएंगी। उन्होंने अपराध और नशे पर सख्ती की बात कही और बताया है कि रेल कार्ड में गड़बड़ी है और ये कांग्रेस का कल्चर रहा है कि बिहार के अधिकारी की नियुक्ति पर कहा है कि मेरिट के आधार पर कोई भी देश में कहीं भी नौकरी कर सकता है। इसलिए उनको हमने इसी साल के वर्क प्रोग्राम में लेकर के इस दिसंबर तक सारी की सारी उन रोड्स का बिल्कुल पूरा कंडीशन में है, नया कारपेट करने का काम हम कर देंगे जिससे कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना आए। और लगभग 5000 किलोमीटर हमारी ऐसी रोड थी जिसमें वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसमें कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। उसके अंदर भी अगर कोई पैसे रखते तो उसको हमने पूरे प्रदेश के अंदर लगाने का काम कर दिया है। देखिए, पता नहीं कौन किस रूप में देखता है। विधायक हम मंत्रियों के पास, मंत्री भी विधायकों के पास रोज हम जाते हैं, रोज इकट्ठे बैठते हैं, रोज चाय पीते हैं, तो रूटीन की बात है। ये तो किसने वो सोशल मीडिया पे डाल करके यह मीडिया की उपज है। जिस तरीके से राव साहब ने भी कहा कि उनकी बेटी ने नया गरबा बनाया था, तो उनके एरिया के विधायक है, उनके साथ बैठ करके डिनर कर लिया, ये तो अच्छी बात है। इसमें गलत बात क्या है? ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। हम
मंत्री और एमएलए बाद में है, पहले पार्टी के कार्यकर्ता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और प्रदेश के अंदर आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम चल रहे हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस का कल्चर नहीं है कोई गुटबाजी या वो हो। हाँ, हम अच्छा संबंध में हमारा है, हम बैठ करके चाय भी पीते हैं, लंच भी करते हैं, सारे काम करते हैं। पिछले 2 हरियाणा के सरकारी स्कूलों में दी जा रही शिक्षा और व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अधिकारी दौरा करेंगे और जायजा लेंगे। 22 जिलों का दौरा करने के इनके साथ एचसीएस अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, जो कि डिजिटल ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल, बच्चों को देकर टैब के इस्तेमाल करने का तरीका, आईसीटी लैब के हालातों को जांच और लैंग्वेज लैब का भी निरीक्षण करेंगे। और सरकारी स्कूलों के दौरे के बाद ये अधिकारी विस्तृत रिपोर्ट और सुझाव प्रस्तुत करेंगे। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए 4 आरोपी दिल्ली और बिहार के छपरा के रहने वाले हैं, जो कि साल 2022 से क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों को झांसे में लेते थे और फिर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। इस गिरोह का मास्टरमाइंड अजीत तो इतना शातिर था कि वो कॉल पर वॉइस चेंजिंग ऐप के जरिए लड़कियों की आवाज में लोगों को अपने जाल में फंसाता था। लेकिन ठगों की चूक पुलिस के लिए सुराग बनी और 4 पुलिस आरोपी जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़े। देखिएगा, हमारे पास मई में अमित यादव नाम का व्यक्ति है, जो कि फिदेड़ी रेवाड़ी का रहने वाला है। उसकी एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें कि उन्होंने शिकायत में लिखा हुआ था कि एक अननोन नंबर से कॉल आई, जिसमें कि उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के लिए उनको दासा दिया गया। उसके बाद जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन थी, ओटीपी थी, उसने उसके साथ शेयर की। उसके बाद उसके अकाउंट से 1,03,000 रुपए डिडक्ट हो गए। तो बेसिकली ये केस रजिस्टर हमने 19/5/2025 को रजिस्टर किया। उसके बाद से हमने सब इंस्पेक्टर नीतीश के नेतृत्व में एक टीम बनाई। सरकार द्वारा के नाम पर जारी किए गए 5 लाख रुपए के मुआवजे में से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कमीशन के रूप में पैसे मांग रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 3 मोबाइल फोन और एक मारुति ब्रेजा गाड़ी बरामद की है। दोनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब उनके अन्य साथियों और जुड़ी हुई अन्य वारदातों का भी पता लगाएगी। पुंडरी में भी अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और गांव फतेहपुर से मटवाखेड़ी जाने वाले सड़क पर आकाश नाम के 17 साल के नाबालिग ने बताया कि जब वो अपने खेत में गांव फतेहपुर की तरफ जा रहा था, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसे रोक लिया और कमर पर नुकीली चीज लगाकर उसकी बाइक को नहर की तरफ ले जाने की बात कहने लगे। वहीं पीड़ित ने बताया है कि एक युवक तो पहले ही वापस चला गया था, बाकी 2 बदमाशों ने उसमें मोबाइल, बाइक और 10,000 रुपए नकद छीन लिए। आकाश, क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? 3 बंदे थे, एक आधा दारू पी रहे थे। उन्हें बीच रास्ते में मेरे को गाड़ी मोटरसाइकिल रुकवा ली और बोला था पानी के ले जाने के लिए, और जबरदस्ती मेरी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली। कह रहे थे हमारे साथ चल नहर पे, और नहर पे एक बंदा चला गया पाछे को और 2 बैठ गए मेरी मोटरसाइकिल पे और बोले थे सीधा चल काटते हैं। सीधे ले गया मोटरसाइकिलों ने, पीछे मेरे कुछ लगा दिया, अपनी बुलेट रख दिया कुछ। ये दिनांक 4/7/2025 को शाम 3:30 बजे की, जैसे कि कंप्लेनेंट ने बताया कि वो
अपने चाचा के यहाँ आया हुआ था। वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, आकाश उसका नाम है, लगभग उम्र 17 साल है उसकी। अपने चाचा के यहाँ आया हुआ था और वो बाइक पे जा रहा था। रास्ते में दो व्यक्तियों ने उसको रुकवाया और उसको बिठा के उसको कुछ वो बता रहा था कोई ब्लेड वगैरह लगा के उसकी गर्दन पे और उसको ले गया। और वहाँ नहर के पास जाके उससे बाइक, मोबाइल और 10,000 रुपये छीन लिए। तो उसमें हमने FIR दर्ज कर दी है और CCTV फुटेज वगैरह कैमरे की हम कलेक्ट कर रहे हैं। जुलाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध पिस्तौल मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि लजवाना कला गांव के नजदीक नेशनल हाईवे 152D के पुल के नीचे एक युवक खड़ा हुआ है जिसके पास अवैध असलहा हो सकता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत वहां रेड की तो युवक पुलिस को देखकर तेज कदमों से चलने लगा। पुलिस ने तुरंत युवक को रोका और उसकी तलाशी ली। तो वहीं तलाशी के दौरान पुलिस ने युवक के पास से एक 315 बोर का पिस्तौल बरामद किया है। युवक के पास कोई लाइसेंस या द्वारा अवैध पिस्तौल सहित अमित वासी लजवाना को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ में उसने पिस्तौल को टिंकू जमोला से खरीद करने के बारे बयान किया, जो आज सुबह टिंकू को भी गिरफ्तार करके दोनों को बेस अदालत की अदालत के जेल में बंद करवाया गया है। किस तरह की मंशा बताई जा रही है? मंशा तो जी क्या कहा जा सकता है जी, वैसे तो मजदूर तबका था, किस लिए लिया है वो सिर्फ शौक के लिए ही बताया जाएगा, अगर मैं शौक के लिए लिए फरीदाबाद में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल जिले के डीसी विक्रम सिंह यादव का फोटो व्हाट्सएप पर लगाकर पैसे मांगने का आरोप है और वहीं इस मामले में पुलिस ने बैंक खाताधारक और खाता उपलब्ध कराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप नंबर नाइजीरिया से ऑपरेट किया जा रहा है। पकड़े गए दोनों आरोपी मूल रूप से मणिपुर के रहने वाले हैं, जो कि फिलहाल दिल्ली के मुनीरका इलाके में रह रहे थे। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने कहा है कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आरोपी एंथोनी को रिमांड पर लिया जाएगा। जी, 3 जुलाई को थाना साइबर सेंटर में एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया कि डीसी साहब फरीदाबाद का फोटो और उनके नाम से व्हाट्सएप पे डाल के लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इस मामले में थाना साइबर सेंटर में 2 कतड़ी की धारा मुकदमा मामला दर्ज किया गया है। उसमें क्या गिरफ्तारी हो गई? जी, उसमें जो खाता नंबर दिया था उसके आधार पर जो खाता धारक है उसको जमतीन खुप हाकिम, जो मणिपुर का रहने वाला, फिलहाल मुनारके में दिल्ली में रह रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसकी पूछताछ के दौरान एक अन्य आरोपी एंथनी, जो भी मणिपुर का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और एंथनी को पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। और वहीं दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 27वां मिस्टिक इंडिया हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य, जीवन शैली और बढ़ती उम्र को लेकर चर्चा की गई। सम्मेलन में मौजूद लोगों ने स्वास्थ्य से जुड़े कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए और इसके साथ ही स्वास्थ्य के आध्यात्मिक आयाम पर भी चर्चा की गई। इस कॉन्क्लेव में मौजूद लोगों ने बताया कि विकसित भारत के लिए भारतीयों का अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। भारत निर्माण के साथ इन्वॉल्व हूं, जो भंडारी साहब कर रहे हैं। इसमें 3 चीजें हैं। विकसित भारत नहीं होएगा जब तक इंडिया का हेल्थ, इंडियन का हेल्थ, सोसाइटी का हेल्थ ठीक ना रहे। पोस्ट कोविड बढ़े जा रहा है सब चीजें। दूसरा चीजें है, हमको अवेयर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में डिवीजन है गांव का, शहर का, रिच का, पुअर का। इसके बीच में जब हम वेलनेस का बात कर रहे हैं, उसमें बहुत लोगों का अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। सब ब्लेम कर देंगे कि यूथ खराब हो गया, सब ब्लेम कर लिए कि बाप माँ कुछ नहीं सिखा रहे हैं। ये सबका एक मूवमेंट जैसे होना चाहिए, अवेयरनेस जैसे होना चाहिए।
ये जो ऑर्गेनाइजेशन है भंडारी साहब का, ये इसी माध्यम में इसको थोड़ा इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का कोशिश कर रहा है। तेल जो कुकिंग ऑयल है घर का, उसमें 10% की कमी करनी चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। मुझे अचानक लगा कि ये हम जो कुछ भी खा रहे हैं और जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, तो उससे हमारे रिश्ते खराब होते हैं, और कुछ भी खा रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिसमें हम क्या खाएं, क्या पिए, कैसी जीवन शैली हो हमारी, इस पर एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस फंक्शन का आयोजन किया है, और बड़े बड़े लोग आए हैं इसमें, कुछ ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, कुछ अच्छे मीडिया के पर्सन आए हैं, और वो इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम जिए, क्या खाएं, क्या पिए, और कैसे हमारी जीवन शैली हो। काफी लंबे समय तक मैंने सिनेमा किया और अभी भी कर रहा हूं, लेकिन अब मैं बुंदेलखंड के लिए पूरी तरह से समर्पित भाव से वहां काम कर रहा हूं, वहां के विकास की बात कर रहा हूं। और एक छोटे राज्यों की जो बात है कि देश में अगर कहीं कोई तरक्की हो सकती है तो छोटे राज्यों के द्वारा हो सकती है, और बुंदेलखंड नया राज्य बने, तो इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। ये देखिए, अद्भुत पहल है। हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, और स्वस्थ अगर आप हैं तो आपके साथ सांसारिक सुख भी है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, बीमार हैं, तो करोड़ों अरबों की जायदाद भी बेकार है। और ये जागरूकता हम कई माध्यम से हमें मिलती है, हमें व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, पता नहीं कहां से, लेकिन एक जगह सब लोग मिलकर इतने गुणी ज्ञानी लोगों को सुने। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पहुंचा हूं, जहां रविंदर जी ने आज एक जबरदस्त कार्यक्रम रखा है। ये इनका 27वां मिस्टिक इंडिया हेल्थ कॉन्क्लेव है। उसके लिए सबसे पहले मैं बहुत तहे दिल से इन्हें मुबारकबाद देता हूं। मेरा मानना है कि हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है। अगर आपकी सेहत है तभी आप जिंदगी में आगे कामयाब हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। और यही बात और ये संदेश आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार हर मंच से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हिंदुस्तानी अच्छी सेहत लेकर रहेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। आज हम लोग दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं, और अगर हमें तीसरी बड़ी ताकत बनने के लिए जो मार्च पास्ट हम लोगों ने शुरू कर दी है, उसके लिए हम सभी हिंदुस्तानियों का एक अच्छी सेहत लेकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, और अब वक्त हो